जय भीम, नमस्कार। मैं अथांग करोड़े WH डिजिटल के साथ में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं खड़ा हूं संविधान चौक पर। यहाँ पे अभी अभी शांति मार्च का समापन हुआ है और वहाँ पे हमने एक अनोखी झलक देखी कि घर घर संविधान अभियान। यहाँ पे हमने एक गाड़ी देखी। आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए एक टीम यहाँ पे नासिक से आई है। उनके क्या विचार है, किस हिसाब से वो संविधान को घर घर पहुंचाने के लिए काम करने वाले, आइए जानते हैं उनसे। तो आप सभी को जय भीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी टीम हमारे साथ में मौजूद है। नागपुर से भी हमारे राहुल डोंगरे दादा यहाँ पे मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ये इनकी भूमिका जो घर घर संविधान पहुंचाने की है, किस हिसाब से ये लोगों के अंदर में जन जागृति लाने का काम कर रहे हैं। जय भीम सर, बताइए कि किस हिसाब से जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को घर घर पहुंचाने की आप बात करें, किस हिसाब से एक प्रोग्राम आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को जय भीम। और ये जो एक मूवमेंट मिला है जहाँ पर हम लोग महाबोधि महाविहार के आंदोलन में हजारों की तादाद में ऑडियंस आई है, तो बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स आया है। बेसिकली ये इवेंट नासिक से स्टार्ट हुआ है। एलाइट ग्रुप करके नासिक की कंपनी है जिन्होंने इसे स्टार्ट किया। इससे पहले ये महापुरुषों पे एग्जाम लिया करती थी। अब ये रथ नासिक से चल के नागपुर आया है। तो नासिक में भी क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, पूरा तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट हुई थी? इससे पहले नासिक में महापुरुषों के ऊपर में एग्जाम हो चुकी है, 4 बार के आसपास इन लोगों ने लिया है। अब ये संविधान के ऊपर में घर घर संविधान पहुंचाने की उम्मीद से ये इवेंट अब नागपुर पहुंचा है। ये आने वाले समय में महाराष्ट्र के 36 जिलों में घूमेगा और हो सकता है कि संविधान दिवस के दौरान ये एग्जाम भी हो। इसके अंतर्गत बेसिकली 3 गठों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला गठ है 7वीं से लेके 10वीं तक, दूसरा गठ है 11वीं से लेके ग्रेजुएशन तक, और तीसरा गठ है खुला। तो इसके अंतर्गत सभी के सभी जो भी, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो या फिर 80 साल का बच्चा हो या लोग हो, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या आपको इसमें लोगों के जो उत्साह है ये इस परीक्षा में भाग लेने का, क्या वो बढ़ते हुए दिख रहा है? क्या लोग इसके लिए जन जागृति आ रही है लोगों में संविधान के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हम लोगों का ये चौथा दिन है और इस चौथे दिन में ही हमें बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स मिला है। काफी ज्यादा DMs आए हैं, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे रील वायरल हुई है और बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियोसिटी से आके देख रहे हैं कि ये क्या है, ये रथ क्या कर रहा है, और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। धन्यवाद। आपको ये संकल्पना कैसे आई, पहले आपका परिचय दीजिए। मैं स्वप्ना थोरात, इलाइट सर्टिफिकेशन एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन की मैं CE हूँ और ये हमारे साथ जो है आबासाहेब थोरात जो कंपनी के MD है। ये पूरी संकल्पना उन्हीं की है। 5 साल पहले इन्होंने सोचा था कि हम जब काम करते थे, वी आर वर्किंग फॉर IT सर्विसेज, तो वो काम करते समय हम बच्चों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दे रहे थे, उनको रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, उनको 3D लैब का इंफॉर्मेशन दे रहे, एट द सेम टाइम कि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दे रहे। बट व्हाट अबाउट आवर हिस्ट्री? बच्चों को हिस्ट्री तो नहीं मिल रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे आप देखोगे तो फिर वो पूरे सोशल मीडिया की तरफ या टेक्नोलॉजी की तरफ या गेम्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे। बट आगे हमें अगर भारत की प्रगति चाहिए है तो उसके साथ हमें हिस्ट्री भी जाननी बहुत जरूरी है। आप एक महिला के रूप में इस पूरे भारत के जो संविधान घर घर अभियान को चला रहे, तो क्या महसूस करती है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर संविधान को जानने के लिए किस हिसाब से हिस्सेदारी लेनी चाहिए? अभी मैं जिस तरह से घर से निकल के अपने बच्चे को घर छोड़ के ये पूरा संविधान रथ लेके पूरा महाराष्ट्र घूम रही हूँ, तो जस्ट मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि अगर मैं इनके साथ एज अ महिला करके घूम रही हूँ तो क्या बोलते हैं उसको, संविधान ने मुझे कुछ ऐसा दिया है, फ्रीडम ऑफ थॉट दिया है, तो इसकी वजह से मैं आपके सामने आ पा रही हूँ और पूरा रथ लेके आपके सामने घूम। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के दुर्गम इलाकों में जो महिलाएं हैं, जो मतलब ऊस तोड़ने कामगार है, जो महिलाएं खेतियों में जाती है, उन तक संविधान के मूलभूत करते हुए आज तक भी पहुंच नहीं पाए, या सरकार कहीं ना कहीं उन्हें ले जाने में विफल हुई है? आप क्या मानती है कि ऐसे उपक्रम उन्हें संविधान के जो फ्रेमवर्क है उसमें ला पाएंगे, या उन्हें हक अधिकार दिलाने के लिए कुछ उनके लिए मोटिवेशन एक हो पाएगा? निश्चित तौर पे ये उनको जरूर मदद करेंगे। जब हम आप ही जैसे बोल रहे हो कि अति दुर्गम भाग में, जैसे आदिवासी भाग हो गया, ट्राइबल एरिया हो गया, उस भाग में जो लेडीज है उनको ये अगर एजुकेशन ही नहीं तो संविधान बहुत दूर की बात है। बट जब उनके बच्चे, उनके जो पढ़े हुए जो लोग हैं, ये संविधान एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे और वो उनका मूल्य अपने माँ को समझाएंगे, बहन को समझाएंगे, दादी को समझाएंगे, तो फिर उनको ही पता चलेगा कि संविधान जिन्हें हम राइट जितने शान में हम जी रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ संविधान। तो निश्चित जैसे कि आप ताई ने हमें बताया कि आपकी ये संकल्पना है, किस हिसाब से आपको संकल्पना है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि आज की परिस्थितियों में लोग घर घर झंडे की बात कर रहे हैं, घर घर वो एक धार्मिक किताबों को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उन सब के बीच में आप संविधान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्यों आपने ये संकल्पना ली?
एक तरफ हम लोग देखें तो संविधान को मानने वाला जो वर्ग है वो काफ़ी बड़ा है, और दूसरी तरफ संविधान की पायमल्ली करने वाले जो लोग, आप देख रहे होंगे कि हाल ही में प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ और उस कुंभ मेले में प्रति संविधान तैयार किया गया, जो कि आज उनको भी वो लिखने का हक जो देता है वो अपना संविधान भी देता है, उनको भी अपनी बात रखने का हक जो देता है वो अपनी संविधान देता है, फिर भी वो लोग नया संविधान लाने की कोशिश कर रहे। तो इसके चलते हम लोगों की कोशिश यही है कि जो संविधान भारत को दिया गया, आज उसकी अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल पूरे हो गए, और इसी साल के उपलक्ष्य पर घर घर संविधान पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पारितोषिक भी दिए गए हैं, तो आप बताएंगे कि किस हिसाब से यहाँ पे लोग अपना प्रतिस्पर्धा यहाँ बन सकते हैं या उसमें सहभाग ले सकते हैं, किस हिसाब से होने वाला है? जी, हमारे यहाँ कोशिश यही है कि छोटा बच्चा भी यानी कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी इसमें भाग ले, और जो रिटायर हो चुके हैं जैसे कुछ भंतीजी है वो भी 80 साल के 70 साल के, या कोई भी एनी पर्सन, आप मैं और कोई भी पर्सन इसमें भाग ले सकता है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने एक वेबसाइट रखी है जो www.ecisindia.com ये रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है, जिस पे जाके कोई भी स्टूडेंट वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और जैसे राहुल सर ने बताया कि 3 गट इसमें बना चुके हैं हम लोग, 7 to 10, 11 to ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन टू ओपन ऑल, सबके लिए। और इसके लिए स्टेट लेवल पे हम लोग जो प्राइज लेके आए हैं वो फर्स्ट प्राइज है 3 लाख रुपए, दूसरा प्राइज है 2 लाख रुपए और तीसरा प्राइज है 1 लाख रुपए का। ऐसे कितने इनाम देने वाले हो? एक इनाम है या पूरे मिला के एक इनाम आने वाला है? नहीं, पूरे मिला के ने एक इनाम है। जो 3 जो ग्रुप बनाए हैं वो ग्रुप में ये पहला डिवाइड होगा, मतलब 1 लाख मिलेगा, सेकंड भी डिवाइड होगा और थर्ड भी डिवाइड होगा। उसके अलावा हम लोगों ने जो कंसोलेशन प्राइजेस रखे वो भी काफी सारे, हजारों की तादाद में वो प्राइजेस रहने वाले, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हर घर से एक बच्चा, हर घर से एक स्टूडेंट। किस तारीख को होने जा रहा है ये होने जा रहा है आने वाला संविधान दिन जो है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग ये कर रहे हैं, आने वाले संविधान दिन? यस। तो जैसे कि आपने देखा कि घर घर संविधान की एक मुहिम हमारे राइट ग्रुप के कुछ यहाँ पे पदाधिकारी कर रहे हैं। आशा करते हैं कि जिस संकल्पना के साथ में ये नासिक से नागपुर पहुंचे हैं, ऐसे ही करके महाराष्ट्र क्या भारत के हर इलाकों में जाकर इस संविधान के मूल कर्तव्य को लोगों को समझाने की बात रखेंगे, और इसी तरीके से जो संविधान के मूलभूत अधिकार है जन जन तक पहुंचाने की अपनी भूमिका को साकार करते रहेंगे। मैं अथांग करोड़े WH डिजिटल के साथ में, धन्यवाद।